आज हम यहाँ रूसी साम्राज्य 1914 इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। हम रूस के समाज और अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं। 20वीं सदी की शुरू में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती करती थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का परसेंट इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। मतलब ये कि रूस में ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर थे। रूस साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों को वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। वहाँ बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। ये कारखाने ज़्यादातर उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था और काम की पाली के घंटे निश्चित हों। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम करने की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी। सोचो आप, कितना अत्याचार था उसमें। आज 8 घंटे काम होता है, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक, धर्मशाला तक इस तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजबूर बटे हुए कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। माने जो शहर में बहुत दिनों से रह रहे थे वो पढ़ लिख गए थे, और जो लोग गांव से आते थे उनका स्तर अलग होता था। उनके बीच, कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग के धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरी के मुकाबले बहुत कम मिलता था। मतलब मर्दों की तनख्वाह के आगे उन्हें 3/4 तक